हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 का ये कंपटीशन वाला चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए लुसेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो संविधान सभा के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो लुसेंट से है। क्या ये लुसेंट से है? आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। ये 10 मिनट शो के नाम से इनका चलता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में किया गया था। क्या उद्गार किया गया था? जो भारतीय संविधान भारतीय के इच्छा अनुसार होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू के मांग पर 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से क्या मांग किया था? तो भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन मांगा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो M.N. राय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन तो M.N. राय के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को कितने मूर्त रूप से प्रदान किया गया? क्या संविधान सभा को कितने मूर्त रूप से प्रदान किया गया है? किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने बिना बाह्य हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण के लिए मांग का प्रस्ताव पारित किया था 1936 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 7 नंबर है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो किस योजना के तहत किया गया था? तो क्रिप्स योजना के तहत किया गया था। किस योजना के तहत? तो क्रिप्स योजना के तरफ। और किस वर्ष किया गया था? तो 1942 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा का सर्वप्रथम क्या किया गया था? 1895 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। क्या संविधान सभा का गठन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा
प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? तो क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 10 नंबर है। क्या 10 नंबर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो क्रिप्स प्रस्ताव के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्रिप्स प्रस्ताव के हिसाब से, जो SSC 2001 ईस्वी में पूछा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो क्या फैजपुर में रखी गई थी। 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखे गए थे? तब फैजपुर अधिवेशन में। क्या? फैजपुर अधिवेशन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 12 नंबर क्वेश्चन। क्या 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो सदस्य कितने थे? 389। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल। क्या प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो उपयुक्त सब में से ब्रिटिश प्रांतों के कितने थे? तो प्रतिनिधित्व कितने थे? 292 प्रतिनिधित्व थे। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधित्व थे। ये इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। संविधान प्रस्ताव क्या है? प्रस्तावित मूल संविधान के में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से हुआ था? तो ये ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधित्व किया था और देशी रियासतों यानी देशी जो राजा देश के राजा थे उनके तरफ से कितने? देशी रियासत से 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे? 4 प्रतिनिधित्व थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर गए थे? तो 208। कितने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में गए थे? तो 208 गए थे। कितने? 208। उसका और ये क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने सीट थे? तो ये 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, यानी 292 सीट था। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करता है, तो उसके लिए यह सेशन रामबाण साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें।